हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन दिया है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम है। बताना है रचना काल के अनुसार इन रचनाओं को क्रम से बताना है कि कौन सा अनुक्रम सही है इनमें। ए ऑप्शन है अनुराग बांसुरी, मिर्गावती, ज्ञानदीप या इंद्रावती। बी ऑप्शन है ज्ञानदीप, मिर्गावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती। सी है मिर्गावती, ज्ञानदीप, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी। डी है इंद्रावती, मिर्गावती, ज्ञानदीप, अनुराग बांसुरी। आंसर है सी ऑप्शन। इनका प्रकाशन भी देख लेते हैं और इनकी जो रचनाकार हैं, जैसे जो मिर्गावती है पहली, ये 1501 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये कुतुबन की रचना है। ज्ञानदीप ये 1619 में प्रकाशित हुई थी और ये किसकी, शेख नबी की रचना है। इंद्रावती ये 1744 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये किसकी, नूर मोहम्मद की रचना है। ये अनुराग बांसुरी, इसका जो प्रकाशन वर्ष है ये 1764 ईस्वी है और ये भी किसकी, नूर मोहम्मद। यानी इंद्रावती और अनुराग बांसुरी ये दोनों रचनाएं किसकी हैं, नूर मोहम्मद की। मिर्गावती कुतुबन, ज्ञानदीप शेख नबी। और इनका जो प्रकाशन वर्ष है ये भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि कुमारपाल प्रतिबोध की रचनाकार कौन है। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार का नाम बताना है। हेमचंद्र, सारंगधर, सोमप्रभु सूरी या फिर विद्याधर। कुमारपाल प्रतिबोध की जो रचनाकार हैं वो है सोमप्रभु सूरी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुमारपाल प्रतिबोध ये 1184 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये एक सोमप्रभु सूरी की रचना है। यह जो रचना है ये गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। ये कुमारपाल प्रतिबोध क्या है, गद्य पद्य मिश्रित सम्मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। कुमारपाल चरित नामक प्राकृतिक काव्य ये हेमचंद का है। कुमारपाल प्रतिबोध, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कुमारपाल प्रतिबोध ये किसका है, ये तो सोमप्रभु सूरी का है, लेकिन जो कुमारपाल चरित है ये किसका है, हेमचंद्र का। अगला क्वेश्चन है कि अंगवधु किस कवि की रचना है। दादू दयाल, रज्जब, विद्यापति या फिर कबीरदास। अंगवधु ये किसकी, दादू दयाल की रचना है। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगवधु दादू दयाल की रचना या फिर इनकी रचनाओं का क्या है, ये संकलन है। अंगवधु की जो संकलन करता है वो कौन है, रज्जब है। हरदेवाणी भी दादू की रचनाओं का क्या है, संग्रह है। हरदेवाणी ये भी इन्हीं की रचनाओं का संग्रह है, किसकी, दादू दयाल की। जो अंगवधु है ये दादू दयाल की रचना है, लेकिन इसकी जो संकलन करता है वो है रज्जब। ये भी आपको नोट करना है कि अंगवधु की संकलन करता रज्जब है और ये दादू दयाल की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। काल या समय के अनुसार इनका सही अनुक्रम बताना है। पहली है खुमार रासो, बीसलदेव रासो, चंदनवाला रास या फिर पयुम चरियू। बी है बीसलदेव रासो, चंदनवाला रास, पयुम चरियू, खुमार रासो। सी है पयुम चरियू, खुमार रासो, बीसलदेव रासो, चंदनवाला रास। और डी है चंदनवाला रास, पयुम चरियू, खुमार रासो, बीसलदेव रासो। तो फ्रेंड्स, इनका काल के अनुसार सही क्रम बताना है। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, पयुम चरियू, खुमार रासो, बीसलदेव रासो, चंदनवाला रास। तो इनका जो क्रम है कैसे है, जैसे इसमें स्वयंभू की पयुम चरियू है, ये स्वयंभू की रचना है, किसकी, स्वयंभू की। और ये 8वीं सदी की है। पयुम चरियू किसकी है, स्वयंभू की है, 8वीं सदी में प्रकाशित हुई थी ये। दलपति विजय खुमार रासो 9वीं सदी की है ये। नरपति नाल ये इसकी बीसलदेव रासो जो है ये किसकी है, बीसलदेव रासो की है। नरपति नाल 1155 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आसगू
चंदन वाला रास, ये जो चंदन वाला रास है ये किसकी है? आसगू की है और 1200 ईस्वी के लगभग ये प्रकाशित हुई थी। तो इसलिए ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबरस की रचनाकार कौन है? सबरस, सबरस की रचनाकार बताना है। मुल्ला वजई, कुली कुतुब शाह, ईसा अल्लाह खां या सैयद हुसैन अली खां। राइट आंसर है मुल्ला वजई। सबरस की जो रचनाकार हैं वो कौन है? मुल्ला वजई। ये 1635 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि, कहाँ के? दक्खनी गद्य के प्रसिद्ध कवि ये मुल्ला वजई की रचना है और इसे सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना माना गया। उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना इसको माना गया है, किसको? सबरस को। अगला क्वेश्चन है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा था? हठ योग का प्रभाव इन कवियों में से बताना है कि किस पर पड़ा था। स्वयंभू, घाघ भंडरी, गोरखनाथ या फिर अद्यमाणक। राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। हठ योग का प्रभाव किस पर पड़ा था? गोरखनाथ पर। सी ऑप्शन सही है। नाथ पंथ का मूल बौद्धों की वज्रयान शाखा है। जो नाथ पंथ का मूल क्या है? ये बौद्धों की, ये भी अक्सर पूछा जाता है कि किसकी वज्रयान शाखा है? बौद्धों की। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के, किसने? गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर के हठ योग का प्रवर्तन किया था। हठ योग का प्रवर्तन किसने किया? गोरखनाथ ने। तथा 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। नाथ पंथ की स्थापना किसने की? गोरखनाथ ने। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में था। अगला क्वेश्चन है, कुबले माला कथा की रचनाकार कौन है? कुबले माला कथा की रचनाकार बताना है। कौन है? रोड कवि, उद्धोतन सूरी, दामोदर शर्मा या फिर ज्योतिरीश्वर। राइट आंसर है उद्धोतन सूरी। कुबले माला कथा के जो रचनाकार हैं वो कौन है? उद्धोतन सूरी। कुबले माला कथा ये एक गद्य विधा है। उद्धोतन सूरी इसके रचनाकार हैं। 9वीं सदी में ये प्रकाशित हुई थी और ये आदिकालीन राजस्थानी क्या है? इसकी भाषा है। राउलवेल, जो राउलवेल है ये चंपू की रचना है। रोडा कवि, ये रोडा कवि की रचना बताई गई है। राउलवेल इनकी रचना है रोडा कवि की और ये एक चंपू विधा है। चंपू विधा जानते हो क्या होती है? गद्य और पद्य, जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित रहते हैं वो चंपू विधा कही जाती है। तो ये जो राउलवेल है ये एक चंपू विधा है और ये रोडा कवि की रचना है। ये 10वीं सदी में इसका समय है और इसकी जो भाषा है राउलवेल की पूर्वी हिंदी और अवधी है। अगली है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये एक व्याकरण ग्रंथ है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी जो रचनाकार हैं वो है दामोदर शर्मा। ये 12वीं सदी में प्रकाशित हुई थी। वर्ण रत्नाकर ये एक शब्दकोश ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर क्या है? एक शब्दकोश ग्रंथ है और इसकी जो रचनाकार हैं वो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर और ये 14वीं सदी में प्रकाशित हुई थी और इसकी जो भाषा है वर्ण रत्नाकर की वो मैथिली है। कौन सी? मैथिली भाषा। अगला क्वेश्चन है कि अद्यमाण की रचना है। अद्यमाण की रचना कौन सी है? बताना है आपको। अद्यमाण प्राकृत पैगलम, संदेश रासक, जयचंद प्रकाश या फिर प्रबंध चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा जो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? संदेश रासक। अद्यमाण किसकी रचना है? संदेश रासक की। प्राकृत पैगलम, जो प्राकृत पैगलम है ये सुमति याकोबी के अनुसार
लक्ष्मीधर प्रसाद के अनुसार जो सुमति हैं ये प्राकृत पेगलम सुमति इसके लेखक हैं। ये किसके अनुसार? याकोबी के अनुसार। और लक्ष्मीधर भी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लक्ष्मीधर को माना है। इसका जो समय है वो 14वीं सदी पूर्वार्ध का माना जाता है प्राकृत पेगलम का। अगली है संदेश रासक। इसके रचनाकार हैं अब्दुल रहमान। 13वीं सदी इसका प्रारंभ माना जाता है संदेश रासक का। जयचंद प्रकाश, ये भट्ट केदार की रचना है, 12वीं सदी में प्रकाशित हुई थी, ये इसका समय है। और प्रबंध चिंतामणि ये किसकी है? मेरुतुंग की, 1304 ईस्वी में इसका समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं इनमें से कौन से कवि हैं जो 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? सरहप्पा, हेमचंद, सबरप्पा या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है हेमचंद। जो हेमचंद है ये 8वीं शताब्दी के कवि नहीं है। सरहप्पा, ये जो सरहप्पा है ये किसकी? दोहा कोश की इनकी जो रचना है वो दोहा कोश है और ये 8वीं सदी की है। हेमचंद शब्दानुशासन, हेमचंद जो है इनकी रचना कौन सी है? शब्दानुशासन। इसका समय 11वीं सदी है। सबरप्पा ये चर्यापद की है, ये भी 8वीं सदी की है। और जो स्वयंभू है इनकी रचना है पय्युम चरियु, ये भी 8वीं सदी की है। लेकिन जो हेमचंद्र है इनकी रचना 8वीं सदी की नहीं है। कौन सी है? शब्दानुशासन। ये कौन सी सदी की है? 11वीं सदी की। अगला क्वेश्चन है कि मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है कौन सा? मैथिली का जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, चर्यापद या ज्ञानेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर। मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? वर्ण रत्नाकर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।